से स्टार्ट। ओके, सो वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है हमारा एक न्यू पॉडकास्ट वीडियो। अभी रिसेंटली आपने इलॉन मस्क और निखिल कामत के पॉडकास्ट वीडियो देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो अभी तक नहीं सकते हो। आज इस वीडियो में हम बेसिकली मैं और ये जो आकिब है, ये दोनों उस पॉडकास्ट के बारे में बात करने वाले कि क्या इलॉन मस्क कैसे सोचता है, उसने क्या कन्वर्सेशन किया, उस बारे में थोड़ा बातचीत करने वाले। ओके, सो वीडियो को एंड तक देखना। ओके, तो हमारे साथ अंकित है। हेलो अंकित, हाउ आर यू? आई एम गुड हर्ष, आप कैसे हैं? या आई एम गुड। तो आपने रिसेंटली अभी इलॉन मस्क का पॉडकास्ट तो देखा ही होगा। हाँ हाँ, देखा है। ओके, तो अभी मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछने वाला हूँ कि इलॉन मस्क ने बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात किया है, जैसे सिमुलेशन और फिर से एआई के बारे में और वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में। तो आपको इन चीज़ों में से कौन-सी पॉइंट अच्छी लगी हो और उस बारे में थोड़ा बताना चाहें? हाँ, मुझे जो लगा सबसे अच्छा वो वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में लगा, क्योंकि निखिल ने आईए से क्वेश्चन पूछा था कि व्हाट यू विल थिंक अबाउट दी वर्किंग। मतलब अभी जो जैसे जिस तरीके से हम काम कर रहे हैं वो आगे चल के कैसे कन्वर्ट होने वाली। तो इलॉन मस्क ने बोला था कि सो इन नेक्स्ट 10 to 15 ईयर्स वर्किंग विल बी ऑप्शनल। मतलब काम आप एक तरीके से हॉबी के रूप में करेंगे, काम जो अभी आप डेली बेसिस पे कर रहे हैं कमाने खाने के लिए, वैसे आप नहीं करेंगे, इसको एज अ हॉबी करेंगे। तो जो भी अभी चीज़ें मैनुअल हो रही हैं कंप्यूटर के थ्रू, वो सारी चीज़ें ऑटोमेट हो जाएंगी। मतलब आपको जैसे क्या, ये किस कॉन्टेक्स्ट में, जैसे फॉर एग्जांपल अभी आप एक टेक इंडस्ट्री में हो, तो आप डेवलपर हो, आप सब जानते हो, तो आपकी इंडस्ट्री में अभी कैसा ऐसा कुछ हुआ है, जैसे ऑटोमेट हुआ है कुछ उस बारे? बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेट होती हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलो, अभी बैकएंड का ही रोल ले लेते हैं। अगर हम बैकएंड अपने सर्वर पे कर लिए लोकल पे, अभी उसको लाइव लेके जाना है प्रोडक्शन पे, तो ये तो बहुत पहले से ही हो चुका है। बट एग्जांपल मैं ये दे रहा हूँ कि अभी सपोज करो जो हमारा डेवऑप्स वाला बंदा है वो हर एक पीआर को मैनुअली मर्ज करता है। ठीक है, अभी उसको फिर डिप्लॉय करता है प्रोडक्शन पे, सर्वर पे। अभी ऑटोमेट इन द सेंस ऐसा कर दिया कि जैसे ही हमारा पीआर मर्ज होगा मान के चलो मास्टर ब्रांच या मेन ब्रांच पे, तो ऑटोमेटिकली वो डिप्लॉय हो जाएगा प्रोडक्शन पे। तो एक तरीके से ये भी देखा जाए। इसकी वजह से एम्प्लॉइज़ कम हुए हैं, ऐसा लगता है कि आपको एम्प्लॉइज़ कम होंगे, उसकी वजह से ऑटोमेट हो जाती होंगे तो एम्प्लॉइज़ पर। हाँ, नहीं, इसके लिए एम्प्लॉय कम नहीं होगी। एक तो ये छोटा सा पार्ट हो गया डेवऑप्स का। बाकी तो डेवऑप्स तो बहुत बड़ा रोल है, वो बहुत सारी चीज़ें करते हैं सर्वर पे। एक तो ये छोटा सा पार्ट हो गया कि ठीक है लाइव लेके जाना है तो मैनुअली मर्ज करके हम वो। नहीं, कहने का मतलब ये है कि कंपनी अगर जब सारी चीज़ें जब ऑटोमेट होने लगेगी, तो कंपनी एम्प्लॉइज़ को फायर करना चालू कर देगी, क्योंकि वो तो ऑटोमेटिक होता है। तो आपको लगता है कि ऐसा होगा? हाँ, ऐसा 100% होने वाला है, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल मान के चलो, अभी जो क्यूए का भी रोल है हमारे कंपनी में या फिर किसी भी आईटी इंडस्ट्री में, तो क्यूए होता है क्वालिटी एनालिस्ट, जो मैनुअल टेस्टिंग करते हैं। जैसे हमने ऐप दिया टेस्टिंग के लिए, तो वो मैनुअली गो थ्रू करते हैं कि सारी चीज़ चल रही है कि नहीं, एज मतलब नॉर्मल हैप्पी फ्लो, क्रैश तो नहीं है कहीं ऐप में। अभी अभी क्या है कि उसको हम अगर ऑटोमेट कर दें, मतलब ऑटोमेशन से भी एक टेस्टिंग होता है, ऑटोमेशन टेस्टिंग जिसको बोलते हैं। मैनुअल टेस्टिंग एक ऑटोमेशन टेस्टिंग। ऑटोमेशन में कोड लिखते हैं, तो वो क्या करता है कि कोड रन होता है ऑटोमेटिक, हमारा वो सब सारे टेस्ट केस पास होते हैं। तो एक चीज़ वो है, अगर मैनुअल छोड़ करके हम ऑटोमेशन की तरफ जाएँ तो मैनुअल वाले का कोई रोल नहीं रहेगा हमारे को, ठीक है? तो एक तरीके से वहाँ पे कट कर सकते हैं हम लोग जॉब। बट ठीक है, वो तो धीरे-धीरे आ रही हैं। अभी ऑटोमेशन टेस्टिंग के लिए भी जो कोड करेगा वो तो बंदा ही होगा ना, तो उसके लिए भी तो ज़रूरत ही है। और जब तक ये ना आ जाए तो कि एआई हमारे को ऑटोमेशन पूरा कोड लिख कर के दे रहा है, टेस्ट कर रहा है हमारे बिहाफ़ पे, तब कहीं कह सकते हैं कि ठीक है, क्यूए जो मैनुअल क्यूए हैं उनका रोल खतरे में है। तो इलॉन मस्क ने मुझे तो जो भी प्रेडिक्ट किया वो सही, क्योंकि हाँ, कह सकते हैं, क्योंकि इलॉन मस्क तो भाई उसके पास बहुत सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस है, तो कह सकते हैं वो सही बोल रहा हो। ने और एक और बात कही थी सिमुलेशन के बारे में। तो आप कुछ जानते हैं सिमुलेशन के बारे में कि वो उसका कहने का मतलब है कि वी आर लिविंग इन अ सिमुलेशन वर्ल्ड। तो हाँ, मतलब सिमुलेशन इन द सेंस कि अभी जैसे देखा जाए तो, मतलब एक जगह मैंने देखा था कि फॉर एग्जांपल अभी जो हम जैसे रह रहे हैं, ठीक है, हमारा जो गैलेक्सी हो गया है, ठीक है, हमारा जो पूरा सोलर सिस्टम है, वो देखा जाए तो जो हमारे बॉडी के अंदर जो भी न्यूरॉन्स हैं, ठीक है, आपस में इंटरलिंक्ड है। जैसे सेल है, चेन रिएक्शन होते हैं, वैसे हमारे स्पेस में भी होते हैं। जो जैसे सिमिलर बिहेवियर स्पेस में है वैसे हमारे बॉडी के अंदर है। बुझ तो क्या कहेंगे आप? मेरा कहने का मतलब देखिए, सिमुलेशन कहने का मतलब ना, जैसे अगर इलॉन मस्क के कॉन्सेप्ट से अगर मैं बोलूँ, तो उसका कहने का मतलब कि हम सभी को एक प्रोग्राम है, ठीक है? अब ये कि थोड़ा थोड़ा बहुत सही भी मुझे लगता है, क्योंकि मैंने ऑब्जर्व किया है। फॉर एग्जाम्पल हम सभी लोग क्या करते हैं, जैसे सभी लोग फॉर एग्जाम्पल जैसे ग्रो होते हैं, तो इन द टीनेज हम लोग
सभी एक चीज़ के लिए भागते हैं जो कि है सक्सेस के लिए, ठीक है? तो हम लोग सभी लोग प्रोग्राम किए गए हैं कि हमें इतना वर्क करना है, कब जा कर के हमें एज़ अ रिज़ल्ट जो आउटपुट है वो सक्सेस मिलेगा। अब जो ज़्यादा मेहनत करता है, जो स्मार्टली जो सोचता है, जो सबसे ज़्यादा मेहनत करेगा उसे वो मिल जाएगा। तो हम लोग कुछ किस तरीके से प्रोग्राम है कि जो प्रोग्राम है कि जैसे अगर तुमने मेहनत किया तो तुम्हें सक्सेस मिला, तुमने स्मार्टली वर्क किया तो तुम्हें सक्सेस मिला, अगर तुमने नहीं दिया तो तुम्हें नहीं मिलेगा। तो ये प्रोग्राम कह सकते अब कि और कोई भी कॉन्सेप्ट में ये भी है कि अगर आपने बहुत सारी चीज़ों में देखा होगा कि कोई बहुत मेहनत करता है, तो उसे कुछ चीज़ नहीं मिलती और वो सारा लक पे भी बोल देता है कि लक नहीं है मेरा, ये नहीं है। तो उसे ऐसा प्रोग्राम किया गया है कि भाई तुम कितना भी मेहनत कर लो, तुम्हें वो सक्सेस नहीं मिलने वाला। तो ऐसा भी होता है होगा। आई थिंक ना एक तरीके से जिस तरीके से एमएल अभी काम करता है, आप जितना उसको डेटा दोगे उतना वो ट्रेन होगा। एक तरीके से हमारे पे भी वही है। तो मुझे भी लगता है कि कोई तो होगा भाई आउटर जैसे स्पेस में अगर हम ऐसे देखें तो कोई तो होगा जो कंट्रोल करता है। मतलब क्या एक एक और टॉपिक है जो कि है थ्योरी ऑफ नथिंगनेस। नथिंगनेस मतलब सब कुछ रैंडम हो रहा है, जैसे ऑटोमेटिकली इंसान का जन्म हुआ, जानवर मर रहा है, एस्टेरॉइड टकरा रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। मतलब कुछ भी नहीं है, नथिंगनेस है, बस तुम हो, बस हो। ऐसा ऐसा एक और ऑटोमेटिक सब कुछ हो रही है ना। ऑटोमेटिक सब कुछ हो रहा है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ये थ्योरी है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ऐसा थ्योरी ऑफ नथिंगनेस होगा। ऐसा कुछ मतलब कुछ परसेंटेज पॉसिबल है, लेकिन मतलब कोई तो एनर्जी है जो ये सारी प्रोसेस को काम करवा रही है। क्योंकि अगर आपने देखा होगा कि स्पेस में जो प्लैनेट्स वगैरह है, जैसे बाइनरी फ्यूजन होता है, जो हमारी बॉडी से उसको होता है बाइनरी फ्यूजन, और जो स्टार एक्सप्लोजन होता है वो सिमिलर होता है। ये भी तो जो करता है ना कि हम हमारे अंदर एक लिटिल यूनिवर्स है और वो इनफाइनाइट है, और हम लोग एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है किसी जाइंट क्रिएचर का। भाई अभी वो जायंट क्रिएचर भी किसी का माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा, एक बड़े जायंट क्रिएचर का। तो ऐसे चेन एक तरीके से देखा जाए तो ये भी अभी ये सब एजम्पशन है, बट क्या पता सही भी हो। देखिए बस लिमिटेशन ये है, लिमिटेशन क्या नहीं हो सकता, लिमिटेशन ये है ना कि अभी हम लोग वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाए, क्योंकि आपने ये भी सोचा होगा कि हमारा एक क्वेश्चन है स्पीड ऑफ लाइट। हम कितना भी स्पीड कर ले तो लाइट के स्पीड से सॉरी नहीं जा सकते। लाइक और सामने वाले जो एंड्रोमेडा गैलेक्सी है वहाँ तक जाने में भी हमें मिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स लगेगा तब। लेकिन और ह्यूमन का जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो बहुत ही कम, 100 ईयर्स। तो बहुत कुछ एक्सप्लोर करना बाकी है, हमें बहुत कुछ करना पड़ेगा और हम नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारी बहुत सारी लिमिटेशंस है अभी। क्यों? हाँ, तो बात तो सही है। मतलब अभी देखा जाए तो या तो वहां तक पहुंचने के लिए अपने को इमोरल करना पड़ेगा, देखा जाए तो। मतलब इमोर्टल, हाँ। इमोर्टल, फिर मतलब वो अचीव करने के लिए अपने को जिंदा रहना पड़ेगा पहले, बट वहां तक आते हैं तो है कि हम लोग गलत जनरेशन में गलत जन लेंगे, क्योंकि भाई अभी बहुत कुछ डेवलप नहीं है नहीं हो। भाई। क्योंकि फ्यूचर अगर सोचो कि हमें अगर मार्स प्लान, लेकिन इलॉन मस्क वर्क कर रहा है, ऐसा नहीं है, वो इलॉन मस्क बहुत वर्क कर रहा है मार्स प्लेनेट पे जाने का, बुध प्लेनेट पे जाने का। लेकिन जो प्रोसेस है वो बहुत स्लो है, स्लो है। टाइम टेकिंग है। हाँ, ये जो प्रोजेक्ट है ये जो वगैरह वो मतलब 100 ईयर्स, 200 ईयर्स, 300 ईयर्स ऐसे चलेगा। वो बात तो सही है। ओके, तो इनका हाँ, एंड करते हैं अभी। नेक्स्ट टॉपिक पे नेक्स्ट डे डिस्कस। ओके, सो आई होप आप समझ गए होंगे कि हमारा जो कन्वर्सेशन है, ये जो वीडियो था वो थोड़ा छोटा था, क्योंकि हम बस उस कन्वर्सेशन को रिव्यू कर रहे थे कि क्या इमाम सोचता है और वो कैसे सोचता है और वो क्या कहना चाहता है, तो उसी बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और अमेजिंग वीडियो लाएंगे, तो मेक श्योर आप चैनल की सब्सक्राइब करना हार्मोन टेक्स। थैंक यू फॉर joining us. थैंक यू वर्स। ओके, सो सी यू, बाय बाय। बाय।